जय शिया राम मेरे सारे श्रोतागणों को। हम अपने प्रभु श्री राम जी को, माता सीता को, अपने हनुमान जी को और सभी देवी देवताओं को अपने मन में धारण करके आज का रामायण का पाठ शुरू करते हैं। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि इस रामायण पाठ को गाने का और सुनने का हम सभी को एक शुभ फल प्राप्त हो और हमारी भक्ति दिन पर दिन प्रभु के चरणों में और बढ़ती जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का रामायण पाठ हम शुरू करते हैं। कहा हमार न सुने तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन जा रे काम महेश। यावरि राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था और अभी फिर आपको मैं सबको याद दिला देती हूँ कि जब मैं सिया राम सीताराम का जाप करूँ इन दोहों को और चौपाइयों को बोलते हुए, तब आप भी अपने मन में या मुख से बोलकर इनका जाप करिए। इससे आप सबको और हम सबको शुभ फल प्राप्त होगा। तो चलिए, नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। यहाँ पे क्या हुआ है, जो पिछला हमने देखा था, पार्वती जी की जो है तपस्या सफल हो गई है। सप्तऋषियों ने कई प्रकार से माता पार्वती जी का जो है परीक्षा ली और उसके बाद जब वो सफल हो गए तो ब्रह्मा देवता और जो है सारे देवता मिलकर जो हैं शिवजी जी के पास जाते हैं। इसी के बीच में जो है वो कामदेव जी से प्रार्थना करते हैं। कामदेव जी श्री भगवान शिव जी की तपस्या भंग करके उनके हृदय में काम को जगाने की प्रयत्न में वो शिव जी के क्रोध का कारण बनते हैं और उनका विनाश हो जाता है। अब यहाँ पे जो है ब्रह्मा जी ने जो है फिर सब के सब देवता जो हैं और जो कामदेव जी की जो स्त्री थी, स्वामिनी थी, वो भी जाके जो है शिव जी से प्रार्थना करते हैं। तो शिव जी तुरंत खुश भी हो जाते हैं और फिर वो देवताओं की सारी प्रार्थना भी मान लेते हैं। और इसी के बाद जो है, इसी के चलते जो है ब्रह्मा जी जो है सप्तऋषियों को कहते हैं कि अब जाके आप जो है हिमाचल राज को, जो कि माता पार्वती के पिता हैं, उनको जाके कहिए कि वो जो है पार्वती को, जहाँ पार्वती हैं वहाँ उनको लेकर आएँ और विवाह की तैयारियाँ वगैरह इस तरह से करें। लेकिन जो सप्तऋषि हैं वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले माता पार्वती के पास जाते हैं, जो जहाँ पर थी, वो जहाँ तपस्या कर रही थी उस वन में, वहीं जाते हैं। अब वो यहाँ पर आकर क्या कहते हैं, पार्वती जी से ठिठोली करते हैं, क्योंकि वो अब उनकी परीक्षा तो ले ही चुके हैं, माता पार्वती की परीक्षा का तो ख़त्म हो ही चुका है। तो अब वो उनके साथ ठिठोली कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि देखा, हमने आपसे कहा था ना कि जो तुम नारद जी की बात सुन के ये तपस्या करने लगी हो, ये मत करो, हमने तुम्हें मना किया था कि ये नहीं करना है। तो अब तो जो तुमने इतनी तपस्या करी, इतना जो सब वेस्ट हो गया। क्यों वेस्ट हो गया? क्योंकि जो महादेव जी हैं उन्होंने तो कामदेव को ही भस्म कर डाला। अब जब कामदेव ही नहीं बचे तो भगवान शंकर के या भगवान शिव जी के मन में वो काम की भावना ही उत्पन्न नहीं होगी जिससे वो विवाह रूपी संबंधन में बंधें। तो वो इस तरह से मजाक कर रहे हैं। तो इस पर हमारी माता सती क्या बोलती हैं वो सुनने लायक है, वो सुनिए। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिबर विज्ञानी। राम सिया राम जय जय राम। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। राम सिया राम जय जय राम। ये सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वह विकार युक्त कामी ही रहे। यहाँ पे पार्वती जी मुस्कुराकर कह रही हैं कि आपकी नज़र में, ये जितने भी आप मुनीश्वरों वो सप्तऋषियों से कह रही हैं कि आपकी नज़र में कामदेव जी अब जले, लेकिन जो मतलब हमेशा से काम ही रहे। हमारे देखिए, अगर आपको पता हो, अगर आपने सदगुरुओं से या जो महात्मा लोग होते हैं या जो कथावाचक होते हैं, आपने इनके मुंह से कई बार सुना होगा कि काम रहित रहना है आपको, काम की जो है कामना को आपको ख़त्म करना है। जो इंसान काम के वश में हो जाता है उसका विनाश निश्चित होता है। तो काम एक हद तक रहे, एक लिमिट तक रहे, आपके सबसे बड़ी बात तो ये आपके वश में रहे, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे माता पार्वती कह रही हैं कि आपको लग रहा है कि शिवजी जी ने अब जो है काम को जलाया है, अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त ही है।
मतलब कि अभी तक जो कामदेव, अब देखिए जो काम जो है अगर इतनी खराब चीज़ है तो जो काम का देवता है अगर उसके अंदर इतना काम भरा है तो वो विकार युक्त, उसके अंदर ये दुर्गुण है, ये उसके अंदर दुर्गुण है, तो वो वैसे ही रहे थे। ठीक है। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद आकाम अभोगी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत करम बन बानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। किंतु हमारी समझ से तो शिवजी जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैं शिवजी जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है। तो यहाँ पे माता पार्वती कह रही हैं कि मैं तो हमेशा से ही जानती थी कि जो हमारे शिवजी जी हैं वो एक योगी हैं, अजन्मा हैं, जिनका जन्म नहीं हुआ, अनिंद्य, काम रहित, जिनके अंदर कोई काम नहीं है, और भोगहीन हैं, जिन्हें किसी भोग की कोई इच्छा नहीं होती। और अगर मैंने शिवजी जी को हमेशा ऐसा ही समझकर मन, वचन और कर्म से प्रेम के सहित उनकी सेवा की है तो क्या? तो हमारेपन सुनहु मनीषा, करहि सत्य कृपा निधि सा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तुम जो कहा हर जोरो मारा, सोई अति बड़ अब बेकु तुम्हारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वह कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपकी सबसे बड़ा अविवेक है। तो यहाँ माता पार्वती जी कह रही हैं कि मैं तो हमेशा से ही जानती थी कि योगी जो हमारे शिव जी हैं वो योगी हैं, अजन्मे हैं, काम रहित हैं, भोगहीन हैं। और अगर सच में मैंने यही समझ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आप लोगों को बोलने के लिए बोल रही हूँ इस वक्त कि आपने मुझे बताया अरे उन्होंने तो भस्म कर दिया और अब मैं बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा से इस बात को जानती थी। और अगर अब वो अपने सत्य का प्रमाण दे रही हैं कि अगर मैंने ऐसा ही सोच समझ के जो मैं बोल रही हूँ, ऐसा ही सोच समझ के मन से, वचन से और कर्म से, प्रेम से, ऐसे ही सोच समझ के, यही जानकर अगर मैंने शिवजी जी की सेवा करी है तो हे मुनीश्वरों, हे सप्त ऋषियों सुनिए, वह कृपा निधान यानी कृपा करने वाले भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। और माता पार्वती की प्रतिज्ञा क्या है कि उनको शिवजी जी से विवाह करना है, उनकी अर्धांगिनी बनना है। आपने जो ये कहा कि शिवजी जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, ये आपकी सबसे बड़ा अविवेक है। शिवजी जी कामदेव को अभी क्या भस्म करेंगे? शिवजी जी ने तो कामदेव को अपने अंदर से उनके पास तो उनका काम का शिवजी जी ने काम को जीता हुआ है। वो आज क्या भस्म करेंगे? काम को शिवजी जी ने शुरू से ही जीता हुआ है। और जो कोई ऐसी बात आज कर रहा है कि शिवजी जी ने आज कामदेव को भस्म किया है, ये उसकी सबसे बड़ी जो है बुद्धिहीनता की बात है, अविवेक की बात है। तो ऐसा माता पार्वती ऋषियों से कह रही हैं। आगे कहती हैं, तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिम्मत ही निकट जाई नहीं काऊ। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। गए समीप सो अवसि न साई, असी मन मत महेश किनाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। यहाँ जो है पार्वती जी कह रही हैं कि अग्नि का जैसे जो स्वभाव होता है वो गर्म होता है और जो पाला होता है वो शीतल होता है।
तो जैसे ही पाला जो है अग्नि के पास जा ही नहीं सकता, बिकॉज गर्म चीज़ जो है वो शीतल चीज़ को जला देती है, वो उसके पास पहुंच ही नहीं सकता। तो वैसे कह रहे हैं कि जो अग्नि है वो हमारे शिवजी जी हैं और जो पाला है वो कामदेव हैं। तो अगर कामदेव शिवजी जी के पास जाने की कोशिश करेंगे तो उनका भस्म होना तो अनिवार्य है। तो आपको ये बात को ऐसे ही समझना चाहिए और ये न्याय ही हुआ है, इसमें कुछ गलत नहीं हुआ। हिय हर्ष मुनि बचन सुनि देखी प्रीत विश्वास, चले भवानी नाई सिर गए हिमाचल पास। सियावर राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वह भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। जब मुनियों ने देखा कि माता पार्वती का इतना जो है गूढ़ विश्वास है, इतना दृढ़ विश्वास है उनका श्री अपने जो है शिवजी जी के चरणों में, तो वो बड़े प्रसन्न हुए और फिर वो वहाँ से भवानी माँ भवानी को जो है सिर नवाकर उनको हाथ जोड़कर हिमाचल जी जो माता पार्वती के पिताजी हैं उनके पास पहुँचे। अब वहाँ पे जाके जो है मुनिराज जो हमारे सप्तऋषि हैं वो क्या कहते हैं? सबु प्रसंग गिरि पतहि सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। राम सिया राम जय जय राम। बहुरी कहु रति करे बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। राम सिया राम जय जय राम। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। तो यहाँ पे जो है हिमाचल जी को जाके जो है सप्तऋषि जो है सारी बात बता देते हैं। और जब वो ये सुनते हैं कि जो कामदेव हैं वो भस्म हो गए, तो हिमाचल राज को बड़ा दुख होता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर कामदेव भस्म हो गए तो माता पार्वती का और शिव का विवाह कैसे होगा, उनको ये दुख हो जाता है। लेकिन जब मुनि जब बताते हैं कि जो रति यानी कि जो कामदेव की स्त्री थी, उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनको वरदान मिला है कि कामदेव अब ऐसे ही बिना शरीर के ही इस दुनिया में व्याप्त रहेंगे, तो वो इस वरदान को सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं। और इसके साथ में रति को ये भी वरदान मिला था कि जब द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म होगा तो उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जो है शरीर के साथ जो है कामदेव जी का जन्म दोबारा से होगा। तो इसे सुन के हिमाचल राज जी जो है थोड़े से प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें को लगता है कि हाँ भाई चलो सब ठीक हो गया। अब आगे क्या होता है? हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। राम सिया राम जय जय राम। सुदन सुनख खतु सुगरी सचाई, बेगी बेद विधि लगन धराई। राम सिया राम जय जय राम। शिवजी जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। अब जो है हिमाचल राज जी ने बिल्कुल भी देरी नहीं करते हुए उन्हीं सप्तऋषियों से जो है विवाह के लिए कौन सा दिन, कौन सा नक्षत्र, कौन सी घड़ी जो है वेद के अनुसार शुभ होगी, वो उन्होंने फटाफट उनसे निकलवा लिया कि आप बताइए किस दिन विवाह किया जाए, किस घड़ी में, किस नक्षत्र में विवाह किया जाए। पत्री सप्तऋषि सोई दीनी, गही पद बिनय हिमाचल कीनी। राम सिया राम जय जय राम।
जाई बिदही तीह दीन सो पाती, बाचत प्रीति न हृदयम समाती। राम सिया राम जय जय राम। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। फिर आप सबको अगर पता होगा कि हिंदू रीति रिवाज में जब जो है विवाह की ये सब घड़ियाँ वड़ियाँ नक्षत्र वगैरह निकाले जाते हैं, शुभ घड़ी निकाली जाती है, तो उसकी एक लगन पत्रिका बनती है। तो वो लगन पत्रिका जो है वो सप्तऋषियों ने जब बना दी, तो वो उसकी एक जो कॉपी थी वो हिमाचल जी ने सप्तऋषियों को भी पकड़ा दी और उनके चरण पकड़ के उनसे विनती करी, क्योंकि वो अब जा रहे हैं तो उनसे विनती करा करके कि सब कुछ हमारे घर में ठीक ठाक हो, विवाह अच्छे से हो जाए। इस तरह की विनती जो है अक्सर जो है ऋषियों का और गुरुओं का जो है चरण पकड़ के ज़रूर की जाती है, उनका आदर सम्मान के सहित, और उनका फल भी मिलता है। और फिर जो सप्तऋषि जो हैं उन्होंने जाकर जो है वो लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी। अब ब्रह्मा जी जब जिस पत्रिका को पढ़ रहे हैं तो वो बड़े खुश हो रहे हैं, वो बहुत ही खुश हो रहे हैं कि चलो अब वो घड़ी आ गई, अब वो सब कार्य हो रहे हैं जो किसी एक विवाह को होने के लिए ज़रूरी होते हैं। लगन पत्रिका आ गई, घड़ी भी निकल गई, अच्छा दिन भी निकल गया, तो अब जो है शिवजी जी का विवाह हो ही जाएगा और वो जो तारक असुर का जो आतंक था वो अब समाप्त होगा। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाई। राम सिया राम जय जय राम। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिसि साजे। राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। अब देखिए शिवजी जी का विवाह हो रहा था, सबके सब खुश हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़ के सबको सुना दिया और सारे मुनि देवता सब समाज हर्षित हो गए। देवता तो इसलिए भी खुश हो गए कि चलिए अब असुरों का जो होगा विनाश होगा और हमें दोबारा से हमारी जो है सत्ता, हमारा जो राजपाट है वो हमें वापस मिलेगा। तो जब पूरे समाज में, पूरी दुनिया में एक तरह का हर्ष का जो है माहौल छा गया, फूलों से आकाश से वर्षा होने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे, चारों तरफ जो है मंगल ही मंगल हो गया। लगे सवारन सकल सुर बाहन विविध विमान, हुई सगुन मंगल सुबद करहि अपछरा गान। सियावरि राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। सब देवता अपनी भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। अब ये सब जो है, ये सब एक जो मंगल घड़ी में जो सारे हमें संकेत मिलते हैं वो सब होने लगे कि सब अब तरह की अप्सराएं गाने लगी हैं, सब मंगल शगुन हो रहे हैं। और जैसे शकुन हम बात करते हैं, जैसे कि बिल्ली रास्ता काट गई तो उसे हम अब शगुन कहते हैं, तो ऐसा कुछ काम नहीं हो रहा है। जितने भी शगुन वाले काम हैं, शगुन वाली क्रियाएं, वही सब आसपास हो रही हैं, जिससे कि प्रकृति भी ये संदेश दे रही है कि अब सब अच्छा ही हो रहा है और होगा और मंगल ही होगा। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकट अहि मोरु सवारा। राम सिया राम जय जय राम। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरिछाला। राम सिया राम जय जय राम। शिवजी जी के गण शिवजी जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया।
अब यहाँ पर बताया गया है कि शिव जी का श्रृंगार कैसे हो रहा है। तो शिव जी के जो गण हैं जो शिवलोक में रहते हैं, जैसे नंदी वगैरह जो हैं, वो सब उनका श्रृंगार करने लगे। तो अब शिव जी का श्रृंगार कैसा हुआ है इस चौपाई में ये बताया गया है कि जो शिव जी के जो जटाएं हैं उसी का मुकुट बना दिया, उसी को जो है लपेट लपूट के उनका मुकुट बना दिया गया, और उस मुकुट पर सांपों का मोर सजाया गया। आप देखते हैं ना मुकुट के ऊपर आप सजाने वाली चीज़ें लगाते हैं, गोटे गाटे इस तरह की चीज़ें, तो वो ना लगा के, उस तरह की चीज़ें ना लगा के, जैसे हमारे विष्णु भगवान जो हैं बड़े सुंदर वस्त्र आभूषण पहनते हैं, तो शिव जी हमारे वैसे तैयार नहीं हो रहे हैं, सांपों का ही लगा दिया गया है। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल, अब वो सांपों के ही कुंडल पहन रहे हैं, कंकण यानी कि हाथ में जो पहनते हैं वो पहन रहे हैं, शरीर पर विभूति, और विभूति जो होती है आपकी राख होती है, चाहे वो लकड़ियों की राख हो गई, हवन की राख हो गई, या जो शमशान की राख कोई भी, तो वो जो है वो उन्होंने अपने शरीर पे रमा ली, पूरे वाइट वाइट करके वो विभूति राख लग ली। और वस्त्र की जगह कपड़े ना पहन के बाघंबर यानी कि बाघ की खाल को लपेट लिया। आपने देखा होगा कई फोटोज़ में शिव जी कमर के नीचे जो है एक बाघ की खाल जो है लपेट के पहने रहते हैं, जिसे हम बाघंबर कहते हैं। एक जो हम आरती गाते हैं ना, उसमें भी आता है कि बाघंबर, है ना, तो उसकी बात हो रही है। चलिए आगे। ससीली लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपबीत भुजंगा, राम सिया राम जय जय राम। गरल कंठ उर नर सिर माला, असिव बेश शिव धाम कृपाला, राम सिया राम जय जय राम। शिवजी जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वह कल्याण के धाम और कृपालु हैं। अब यहाँ पे जो है शिवजी जी के वेश को बताया गया है कि देखिए ये शिवजी जी ने इस वक्त वो सब वैसा वेश बना रखा है जो कोई भी, अगर हम सांसारिक व्यक्ति की बात करें तो किसी भी शुभ मंगल कार्य पे वो ऐसा वेश नहीं बनाएगा। जैसे कि गलों में सांप का जनेऊ यानी कि जनेऊ की तरह, एक धागे की तरह उन्होंने सांप को लपेट रखा हो, गले में विष तो है ही उनके, इसलिए वो नीलकंठ के लाते हैं, छाती पर नरमुंडों की माला है, और इस तरह का वेश जो है कोई भी शुभ कार्य में नहीं किया जाता। लेकिन क्योंकि ये हमारे शिव जी हैं, तो उनका भेष भले ही अशुभ है लेकिन फिर भी वो कल्याण के धाम हैं और वो कृपालु हैं। तो ऐसे हैं हमारे शिव। देखिए भगवान विष्णु में और शिव जी में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो हमारे भगवान विष्णु हैं वो लग्जरी से भरे हुए और बहुत सुंदर उनका रूप है, बहुत सुंदर रूप धारण करते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र और सुंदर सुंदर आभूषण पहनते हैं। लेकिन उसी के विपरीत हमें सनातन में यही समझाया जाता है कि जो सुंदरता है, जो दया है और जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, अच्छे गुण हैं, वो दोनों तरह की चीज़ों में हो सकते हैं। ये आपके अपने गुणों पर निर्भर करता है कि आप अपने अंदर कौन से गुण लपेटे हुए हैं, चाहे बाहर से आपकी काया कैसी भी हो। शिव जो है हमारे जंगलों में रहते हैं, नरमुंडों की माला पहनते हैं, बागंबर लपेटते हैं, विभूति रमाते हैं, सांपों की माला उनके पास है, जटाएं उनकी हैं, आभूषण के नाम पे सांपों को ही धारण करते हैं। तो इतना होने के बावजूद भी हमारे शिव जी जो है कल्याणकारी हैं और वो ही कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसहा चढ़ी बाजहि बाजा, राम सिया राम जय जय राम। देखी शिव ही सुरत्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हनी जगनाही, राम सिया राम जय जय राम।
एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी जी को देखकर देवंगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। तो अब हमारे शिवजी चल पड़े, अपनी बारात लेके चल पड़े और उनके हाथ में त्रिशूल है, डमरू हैं। तो जो देवंगनाएं हैं वो जानती हैं कि शिवजी जी की मतलब जो उनका असली रूप है वो क्या है और उनकी वैभवता क्या है, उनके गुण क्या है, उनका देवत्व क्या है। तो वो जानती हैं उनका रूप कैसा भी हो, उसके रूप के से परे जाके उनके गुणों को ध्यान में रखते हुए कह रही हैं कि ये जो शिवजी जी जो हमारे वर हैं, इनके योग्य दुल्हन पूरे संसार में नहीं मिल सकती, ये इतने योग्य वर हैं। विष्णु बिरंच आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। राम सिया राम जय जय राम। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। राम सिया राम जय जय राम। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चलते हैं। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे योग्य बारात न थी। कहने का अर्थ ये है कि जो ब्रह्मा विष्णु और जो बाकी सारे देवता हैं वो भी अपने अपने जो है वाहनों के साथ चल पड़ते हैं। जैसे होता है ना, हम सब लोग जब बारात में जाते हैं तो सब अपनी अपनी गाड़ियां निकाल लेते हैं और जाते हैं बारात में। जितने भी देवता थे वो सब बड़े बड़े सुंदर लग रहे थे, क्योंकि जो हमारे बाकी सब देवता हैं वो सब लग्जरी के साथ रहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों, सुंदर वस्त्र आभूषणों के साथ रहते हैं। तो सब बड़े सुंदर लग रहे थे, पर जो दूल्हे थे वो तो हम आप समझ ही रहे हैं कि वो किस तरह से चल रहे थे। लेकिन यही उनकी विशेषता है, और इस गूढ़ ज्ञान को जो समझ गया बस वही पार लग सकता है। तो शिव हमारे भोले हैं। शिव कहते हैं जैसा मैं हूँ, वो बिल्कुल इस स्तर पर बैठ जाते हैं जाके कि मतलब निम्न से निम्न स्तर का प्राणी भी उनके साथ अपने आप को जोड़ने में बिल्कुल भी हिचकता नहीं है। चाहे फिर वो राक्षस हो, चाहे फिर वो कोई पशु हो, पंछी हो, कीड़ा मकोड़ा, या अगर उसकी चेतना जागृत है तो हर कोई अपने आप को शिवजी जी के साथ जोड़ लेता है। एंड एक बात और ध्यान करने वाली है कि शिवजी जी एकमात्र ऐसे हमारे देव हैं जिनको जहर चढ़ता है। आप और किसी भी देवता को जहर नहीं चढ़ा सकते, नहीं चढ़ाओगे, क्योंकि वो उनका पान भी नहीं करते हैं। तो जैसे देवता होते हैं वैसे ही उनको भोग और वैसी वस्तुएं लगाई जाती हैं। अगर आप कंपेयर करें विष्णु जी के साथ, तो विष्णु जी को 56 भोग और कितने मीठे मीठे और स्वादिष्ट और सुंदर सुंदर भोग लगाए जाते हैं। लेकिन वहीं अब हम सावन है तो हम देख रहे हैं कि शिवजी जी को आप आक, जितनी भी जहरीली चीज़ें हैं, भांग, आक, धतूरा, ये सब आप शिवजी जी को चढ़ा सकते हैं और चढ़ाते हैं। शिवजी जी से प्रसन्न, मतलब शिवजी जी कहते हैं तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं है तो जंगल में ये जहर पड़ा, यही ले आओ, यही चढ़ा दो मुझे, बस तुम्हारे भाव प्रधान होना चाहिए। तो ऐसे हैं हमारे शिव। अपना मन निर्मल रखो तो बहुत मिनिमल चीज़ों के साथ भी आप शिव को हैं बड़े आसानी से पा सकते हैं। इसीलिए इन्हें भोला भंडारी कहा जाता है। चलिए, विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिसिराज, बिलग बिलग होई चलो, सब निज निज सहित समाज, सियावरी राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। ऐसा विष्णु जी क्यों कह रहे हैं, चलिए हमें आगे पता चलेगा। बरे अनुहारी बरात ना भाई, हंसी करे हूँ पर
पुर जाई। राम सिया राम जय जय राम। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलिगाने। राम सिया राम जय जय राम। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वह अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। अब विष्णु जी यहाँ मजाक कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने सारे जितने भी देवता थे सबको बुलाया, और देखिए क्या होता है ना कि जैसे देव होता है वैसे उसके गण होते हैं, वैसे उसकी जो होते हैं गण होते हैं, आप समझ रहे होंगे, वैसे ही उनके लोग होते हैं। तो उनके बाराती भी वैसे ही होते हैं। तो जो विष्णु जी हैं वो कहते हैं सब देवताओं को बुला के, अरे भैया अपनी अपनी जो है सेना अलग अलग कर लो, अपने अपने लोग अलग कर लो, कि ये जो बारात जो चली हुई है ना शिव जी के साथ, ये हमारे लायक नहीं है, हमारे लायक नहीं है, या हम इसके लायक नहीं है। आप जैसे मर्जी समझ लें, इसमें अहंकार का भाव कहीं भी नहीं है किसी के अंदर। और हाँ, निश्चित ही रूप से ये एक लीला का आरंभ है, ये हमें आगे जाके मालूम चलेगा कि ऐसा भी शिवजी जी ने क्यों किया। और इसके साथ ही वो एक संदेश भी देना चाहते हैं जो आपको और हम सबको भी मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ पे विष्णु जी क्या कह रहे हैं? विष्णु जी भी इस सारी लीला को जानते हैं, लेकिन तो वो जो बाकी देवताओं को बुला के कहते हैं कि भाई अपनी अपनी सेना के बंदे जो अलग कर लो। भाई तुम तो इतने सुंदर सुंदर लग रहे हो सारे के सारे, हम इतने सुंदर और तुम इतने सारे सुंदर लग रहे हो, तुम्हारी सेना भी बड़ी सुंदर लग रही है। तो और जो शिवजी जी की सेना चली हुई है, इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि हम इनके साथ इनको हम बिलोंग नहीं करते हैं, तो अपना अलग अलग चलो, वरना दूसरे शहर में जाके हमारा खूब मजाक उड़ने वाला है। होता है ना, मतलब कि अगर कोई विचित्र सा इंसान, आपने तो बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, बड़ा सुंदर तरीके से जा रहे हो, लेकिन कोई विचित्र सा इंसान, पागल पुगल टाइप का या अजीब से जिसने कपड़े पहन रखे हैं, मैले कुचैले से पहने और आपके साथ चलने लगे, तो आपको लगता है अरे यार तो साइड होके चल, वरना तो मेरा भी मजाक उड़ाएगा, सब लोग मेरा भी मजाक उड़ाने लगेंगे। तो कुछ ऐसी सी बात है। तो आगे क्या होता है? मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बिंग्य बचन नहीं जाही। राम सिया राम जय जय राम। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही प्रेरी सकल गण तेरे। राम सिया राम जय जय राम। महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी जी भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। महादेव जी मुस्कुरा रहे हैं, जो विष्णु जी कह रहे हैं उनको पता है वो मजाक कर रहे हैं, और वो व्यंग्य करने से विष्णु भगवान कभी छूटते नहीं हैं। हम भी जानते हैं, जैसे कि अगर हमने विष्णु भगवान के कृष्ण रूप को देखा है, अगर उनकी बाल लीलाएं जब हमने देखी हैं, पढ़ी हैं, तो हमने देखा है कि वो कितने शरारती हैं और कितने वो हंसी मजाक वाले एक जो है पर्सनालिटी वाले जो भगवान है। तो महादेव जी देख के मुस्कुरा रहे कि बस इनका तो काम है मजाक करना, ये इनको जहाँ मौका मिल जाए ये मजाक कर लेते हैं। फिर शिवजी भगवान क्या करते हैं कि अपने जितने भी सारे गणों को, भृंगी को भेज कर ना, अपना उनका भी एक गण है भृंगी, उसको भेजकर अपने सारे गणों को बुलवा लेते हैं और कहते हैं कि देखो तो सही मेरे सारे गण तैयार कैसे हुए हैं, क्यों मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं विष्णु जी, देखो तो सही में कैसे तैयार हुए हैं। तो भैया अब जैसे शिव जी हैं वैसे उनके गण होंगे, तो कैसे उनके गण जरा देखिए। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिहि नाए। राम सिया राम जय जय राम। नाना बाहन नान बेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। राम सिया राम जय जय राम। शिवजी जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी जी हंसे। तो सब चले आए, सारे गण आ गए कि भाई चलो स्वामी ने बुलाया है। जब वो आते हैं तो वो शिवजी जी के चरणों में सिर नवाते हैं, नमस्कार करते हैं उनको। तो जैसे ही शिवजी जी देखते हैं सबको कि ये सारे गण ऐसे हैं, उनको हंसी आ जाती है। अब हंसी क्यों आती है
उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट चौपाई में है, तो सुनिए। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। राम सिया राम जय जय राम। विपुल नयन को नयन बिहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। राम सिया राम जय जय राम। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी की बहुत आंखें हैं तो किसी की एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। इस तरह की जो शिवजी जी की बारात की गणों की बारात थी। तो ये इसको देख के शिवजी जी को हंसी आ जाती है। इसमें एक संदेश और भी है। इसमें संदेश ये है कि आप इतनी सारी इम्परफेक्शंस होने के बावजूद भी शिवजी आपको अपना लेते हैं। आपको शिवजी जी के चरणों में स्थान पाने के लिए परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप में बहुत सी कमियां हो सकती हैं, उसके बावजूद भी शिवजी आपको बड़े ही प्रेम से ग्रहण करते हैं। चलिए, ये दोहा क्या कहता है। तन खीन को अति पीन, पावन को पावन गति धरें। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरें। खर स्वान सुअर सुरकाल, मुख गण बेश अन अगणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। सियावर राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने हैं, हाथ में कपाल लिए हैं। कपाल मतलब आपके वो जो स्केलेटन्स की जो खोपड़ियाँ होती हैं ना, उसे कपाल कहते हैं। यानी मरे हुए व्यक्तियों की खोपड़ियाँ, हड्डी। और सबके सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए। शरीर पे ताज़ा खून लपेट रखा है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि शिवजी जी के साथ जितने भी शमशान घाटी होते हैं ना, वो चलते हैं। जो बिल्कुल संसार से दूर है, मोह माया से दूर हैं, उस तरह के लोग जिनको कहीं स्थान नहीं मिलता, उनको शिवजी जी के पास स्थान मिलता है। तो वो ऐसे ही होते हैं सारे। संसारिक चीज़ों से जो दूर होते हैं वो ऐसे ही होते हैं सारे। शरीर पे खून लपेट रखा है, हड्डियाँ वड्डियाँ लेके। जितने भी आप देखिएगा, जितने भी अघोरी हैं जिनकी साधना हमें देखने में बड़ी विचित्र लगती है, वो सब शिव के भक्त होते हैं, या शिव की साधना का एक तरीका वो भी होता है। गधे, कुत्ते, सुअर, सियार के से उनके मुख हैं। किसी का मुख गधे जैसा है, कुत्ते जैसा है, किसी का सुअर जैसा है, किसी का सियार के जैसा है। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। जितने भी शिवजी के गण थे, उनके इतने अजीब अजीब वेश थे कि क्या बताया जाए, कितना बताएं आपको। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं। अब यहाँ पे जो है किसकी बात की गई है, सिर्फ जो जीवन में सांसारिक व्यक्ति जीवन में शरीर के साथ है, सिर्फ उन्हीं की बात नहीं हो रही। शिवजी जी के गणों में वो लोग भी आते हैं जो अपना शरीर छोड़ चुके हैं। तो जैसे जो हमारे सूक्ष्म शरीर होते हैं, और जो हमारे जो है प्रेत, पिशाच और योगिनियों में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे कर्मों के हिसाब से। तो प्रेत पिशाच अक्सर जो है नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, जिनको कहीं स्थान नहीं मिलता। क्योंकि अच्छी आत्माओं को तो स्थान मिल जाता है, लेकिन जिन्होंने बुरे कर्म किए होते हैं उन्हें स्थान नहीं मिलता। जो प्रेत की योनि में और पिशाच की योनियों में चले जाते हैं, उन तक को शिवजी जी के पास स्थान मिल जाता है। तो वही कह रहे हैं कि उनकी जमात में कई तरह के प्रेत हैं, पिशाच हैं, योगनियाँ हैं। अब किस किस का वर्णन करें, ये वर्णन करते नहीं बनता। आगे देखते हैं।
नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि, सियावर राम राम राम। जस दूलहु ससी बनी बराता, कौतुक विविध धोई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचयु बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। सियावर राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। जैसा दूल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है कि जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता। इसमें यहाँ बताया है दूल्हा कैसा है। हमारा दूल्हे शिवजी जी हैं, जिसने खुद बागंबर की खाल ओढ़ रखी है, मुंडों की माला पहन रखी है, सर्पों के कुंडल और हाथों में कंगन पहन रखे हैं, सर्पों का ही मुकुट बना रखा है, शरीर पे विभूति रंग मार रखी है। तो जब हमारा ऐसा दूल्हा होगा तो उसकी बारात भी वैसी बन जाएगी। तो और इधर जो हिमाचल राज हैं, जो पार्वती जी के पिता हैं, उन्होंने इतना सुंदर जो है भव्य स्वागत की तैयारियां करी हैं कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो इतना सुंदर सारा जो है उनका तैयारी है। कैसी तैयारी है? सैल सकल जहाँ लगी जगमाही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही, बन सागर सब नदी तलावा, हिमगरी सब कहूँ नेवत पठावा। सियावरी राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जिनके वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा था। तो जितने भी छोटे बड़े पर्वत थे भाई, जिनकी आप गिनती भी नहीं कर सके थे, इतने सारे पर्वत थे जगत में। सिर्फ भारतवर्ष की बात नहीं की जा रही है, पूरी जगत की बात की जा रही है। सबको जो है हिमाचल जी ने न्योता भेजा है। तो बहुत बड़ी जनसंख्या में उन्होंने न्योते भेजे हुए हैं, तो बहुत लोग आए हुए हैं। बनता भी है क्योंकि माता भवानी और हमारी जगदम्बा जी का जो विवाह हो रहा है, शिवजी जी का जो विवाह हो रहा है। चलिए। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी, राम सिया राम जय जय राम। गए सकल तुही नाच लगे हा, गावहि मंगल सहित स्नेहा, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वह सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। तो जितने भी वनों को, तालाबों को, नदियों को और पर्वतों को हिमाचल जी ने जो न्योता भेजा था, वो सब के सब अपना सुंदर शरीर धारण करके सुंदर स्त्री और पुरुष बनकर जो है हिमाचल जी के घर पर आए हैं। और सब के सब जो है खुशी से मंगल गीत गाते हैं। अगर आपको हमारी पुरानी परंपराओं की से अवगत हों, तो आज भी जहाँ पे मैं रहती हूँ हिमाचल के एक गांव में, तो यहाँ पर आज भी जैसे कोई खुशी का पर्व होता है, शादी ब्याह या किसी का कोई अच्छी कोई भी मंगल कार्य, किसी का बच्चा पैदा हुआ है या प्रमोशन हो गई है, कुछ भी अच्छी चीज़, नौकरी लग गई है, रिटायरमेंट आए हैं, सुख के साथ वापस आए हैं, तो ऐसे में जितने भी रिश्तेदार आते हैं ना, वो कभी भी सूखे नहीं आते। सूखे से इन द सेंस मतलब कि ठीक है साथ में कुछ ना कुछ तो लेकर आएंगे, पर उससे भी ज़्यादा गाने गाते हुए आते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ शादियों में एक रस्म होती है कि जब लड़का या लड़की जिसकी शादी हो रही है, उनके जब मामे आते हैं, ये बहुत बड़ी एक रस्म होती है, तो वो जब आएंगे तो वो गेट से ऐसे अंदर नहीं घुसेंगे। पहले मामे मामियाँ जितने भी ननिहाल साइड होगा, वो सारा दरवाजे पे खड़ा होगा, उनका स्पेशली स्वागत होगा और वो गाने गाते हुए आएंगे। अगर वो बिना गाने गाते हुए आ गए ना, तो अशुभ माना जाता है कि कैसे मामे आए हैं बिना गाना गाते हुए। और इनफैक्ट जो बाकी भी रिश्तेदार हैं, वो सब भी जो होते हैं वो गाने गाते हुए आते हैं। तो यहाँ से हमारी उसी परंपरा का हमें आभास भी मिलता है, जो गाँव में तो अभी भी जीवित है, शहरों में नहीं बची, क्योंकि अब शहरों में सिर्फ डीजे, होटल और रिजॉर्ट्स ही रह गए हैं। तो वहाँ पे तो सब फिर होटल वाले ही करते हैं, तो उसमें फिर जो घर वाले हैं उनके लिए करने के लिए कुछ बचता नहीं।
तो इसलिए वहाँ पे ये सारी परंपराएं ख़त्म हो रही हैं और लोगों ने फिर वेस्टर्नाइजेशन होने के कारण इसको महत्ता भी नहीं दी। अब वो जो मंगल गीत के जो जो स्थान था वो डीजे ने ले लिया है, तब वहाँ पे बजता है मुन्नी बदनाम हुई और भांति भांति के गाने जिनका कोई शादी ब्याह की रस्मों के साथ और मंगल कार्यों के साथ कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन पहले जो था, आज भी कई जगहों पे होता है, ऐसा होता है, हमारे यहाँ होता है कि मंगल गीत गाए जाते हैं। डीजे वीजे तो सिर्फ ठीक है, हम नाम मात्र का, अब वक्त के साथ बदल रहे हैं तो डीजे वीजे जो है तो थोड़ी देर के लिए हो जाता है कहीं पे, लेकिन ज़्यादातर पूरी थ्रू आउट दी शादी 3 से 4 दिन जो चलती है, घरों में ही चलती है। हमारे यहाँ आज भी होटल वोटल बुक नहीं होते, तो उसमें हम लोग 3-4 दिन लगातार जो हैं गांव की औरतें, जो हमारे आस पड़ोस के जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, सब के सब जो है वो गीत ही गाते रहते हैं, मंगल गीत गाते रहते हैं। उसी की हमारे यहाँ वैल्यू की जाती है आज भी, जो मुख से गाए जाते हैं। चलिए, तो ऐसे ही हिमाचल राज्य के यहाँ जितने भी आए हैं पर्वत, नदियाँ और जो है अपना सुंदर शरीर धारण करके, सब के सब जो हैं प्रेम के साथ मंगल गीत गा रहे हैं। प्रथम ही गिरी बहु ग्रह सवारे, जथा जोगु तह तह सब छाए। राम सिया राम जय जय राम। पुर शोभा अवलोकी सुहाई, ला गई लघु बिरंचे निपुनाई। राम सिया राम जय जय राम। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। यहाँ पे कह रहे हैं कि जितने भी आए थे ना, ये जो सुंदर स्त्रियाँ, पर्वत और ये जो नदी तालाब, जितने भी, जिनको भी बुलाया गया था, प्रकृति से जुड़े हुए जो जितने भी लोग थे, जब सबको बुलाया गया तो उन सबके लिए हिमाचल जी ने व्यवस्था क्या कर रखी थी। उन सबके लिए पहले से अलग अलग घर जो है अपने नगर में व्यवस्था कर दी थी। और सब कुछ इतना सुंदर लग रहा था कि जो ब्रह्मा जी ने जो इस प्रकृति की रचना करी है, इस दुनिया की रचना करी है, वो भी छोटी लग रही थी। वो उसकी सुंदरता भी हिमाचल राज्य ने जो व्यवस्था करी थी, उस व्यवस्था के सामने बहुत ही तुच्छ लग रही थी, बहुत ही छोटी लग रही थी। लघु बाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुबग सब सक को कही। सियावर राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोही। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोही। सियावरी राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं। उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। यहाँ पे वर्णन किया गया है कि हिमाचल राज्य ने किस तरह की व्यवस्था करी है और वहाँ का माहौल कैसा है। वो बता रहे हैं कि बहुत ही सुंदर लग रहा है, नगर की शोभा जो है बहुत ही सुंदर लग रही है, कि जो ब्रह्मा ने रचना कर रखी है पूरी प्रकृति की, वो भी उसके सामने छोटी लग रही है, जो हिमाचल राज्य ने व्यवस्था कर रखी है। जितने भी वन, बाग, कुएं, तालाब सभी बहुत सुंदर हैं, उनका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। और घर घर में मंगल सूचक तोरण, आपको याद हो दिवाली पे हम लोग अपने घरों पे तोरण लगाते हैं, तो ऐसे ही कई आम के पत्तों के लगाते हैं, कई सुंदर सुंदर और फूलों से बनाकर लगाते हैं। तो हर घर में, हिमाचल राज्य के जितने भी उनके नगर में जितने भी घर थे, सबके घरों में मंगल सूचक ये जो तोरण होते हैं, ये मंगल, किसी भी मंगल कार्य के सूचक होते हैं। तो तोरण लगाए गए हैं, अलग अलग तरह की ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। लोग सुंदर ध्वजे लगा के ना अपने घरों को सजाते थे। वहाँ सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। जैसे मुनि जो होते हैं वो अपने मन को स्थिर करने में और काबू करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वहाँ की स्त्रियाँ और स्त्री जो पुरुष हैं सब इतने सुंदर हैं कि उनको देख के मुनि भी एक बार को अपना मन उनका डोल जा रहा है। तो यहाँ से आप एक बात का अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ तो शिवजी जी की सेना और शिवजी जी के गण किस प्रकार का रूप धारण करके आ रहे हैं, और दूसरी तरफ हमें ये बताया जा रहा है कि हिमाचल राज्य जी ने कितनी सुंदर व्यवस्था करी है। उनके यहाँ पे हर व्यक्ति, हर जन इतना सुंदर लग रहा है।
नगर इतना सुंदर लग रहा है, हर व्यवस्था इतनी सुंदरता कि सुंदरता ही चारों तरफ भरी हुई है ना। तो एक ऐसा मिलन होने जा रहा है जो बहुत ही विचित्र है समाज के अंदर। चलिए, जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुरी बरननि की जाई, रिद्धि सिद्ध संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई, सियावरि राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने आकर अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे दोहा कह रही हैं आपकी ये दोहा कहता है कि भाई जिस नगर में, और इतना सुंदर वो नगर क्यों है इसको बताने की कोशिश की जा रही है। वो नगर इतना सुंदर इसलिए है कि भाई जिस नगर में स्वयं जगदम्बा माँ जो हैं अवतार लेकर बैठी हैं, हमारी भवानी माँ अवतार लेके बैठी हैं, तो उन्हीं के तो सारे रूप हैं। रिद्धि सिद्धि जो है, संपत्ति है, सुख है, ये सब उन्हीं के तो रूप है। तो फिर वो भी तो उनके साथ आएंगे ना। तो जहाँ जहाँ माता पार्वती होंगी, जहाँ जहाँ माता जगदम्बा होंगी, वहाँ पे इन सब का होना निश्चित है। तो चलिए, प्रभु जी का नाम लेके हम आज अपने रामायण पाठ को यही विश्राम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की कथा के साथ मिलेंगे। मैं जितना भी ये हमारा जो रामायण पाठ हमने किया है, इसको हमारे प्रभु श्री राम जी के हृदय में धारण करके उनसे विनती लेती हूँ, उनसे आज्ञा लेती हूँ। और लास्ट में हम जयकारे करेंगे और आज की कथा का विश्राम करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो हर 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 महादेव। नमस्ते।